वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरणां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि यस्याकदापि वसनाञ्चलखेलनुत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतातमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशोऽपि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्देद्धरणिधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगञ्च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णश सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय श्री युगल सरकार की जय बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय बोलो जय जय श्री राधेश्याम अखंड रसवल्लभी का
श्री वृषभानुराजनंदिनी श्री किशोर जी की परम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में हम सभी को श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का आस्वादन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। और नित्य सत्संग में हम क्रम से श्री गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए स्तवों का हम आस्वादन कर रहे हैं। बीच में श्री कृपाशंदास बाजी महाराज के त्रिभाव उपलक्ष्य में भागवत कथा के कारण बीच में कुछ दिन जो है कथाओं को विश्राम रखा गया था। आज से पुनः श्री गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित जो स्तव माला है उसका हम आस्वादन करेंगे। पूर्व में हम सभी प्रणाम प्रणय स्तव आस्वादन किए हैं और आज श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऊपर लिखे गए श्री हरि कुसुम स्तवक का हम आस्वादन करेंगे। श्री गोस्वामीपाद जो हरि हैं उनका नमन करते हुए कह रहे श्री हरये नमः। हरि शब्द का तात्पर्य जो है सिंह भी होता है और सिंह स्वरूप जिनका विक्रम है, सहस्त्र सिंह के समान जिनका विक्रम है, उससे भी अधिक ही विक्रम है, वैसे जो श्री भगवान है हरि है उनको नमन करता। अब कह रहे हैं श्री गोस्वामीपाद अपने स्तव में आरंभ में लिख रहे हैं गति गंजित मात तरद विरदम रद निंदित सुंदर कोंद मदम मदनार्बुद रूप मदघ्न रुचिम रुचिरस्मित मंजरी मंजुमुखम मुखरी कृत वेणुहृत प्रमदम मदबल्गित लोचन तामुरसम रसपूर्य विकासक केलि परम परमार्थ परायण लोक गतिम। श्री बलदेव विद्याभूषण अपने टीकाओं में श्री रूप गोस्वामीपाद की भाव को प्रकाश कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है लिख रहे हैं अथो कुसुमस्तबकेन दंडकेन हरिम स्तोति गति इत्यादिनिया। अब जो हरि कुसुम स्तबक लिखने जा रहे हैं वह हरि कुसुम स्तवक जो है दंडकेन छंदेन, दंडक जो छंद है उस दंडक छंद के माध्यम से भगवान हरि की स्तुति करते हुए श्री गोस्वामीपाद गति गंजित मत्त तरद विरदम रद निंदित सुंदर कुंद मदम इत्यादि जो श्री गोस्वामीपाद लिख रहे हैं वह जो तम हरि हैं जिनकी गति गंजित अति अद्भुत हैं, ऐसे जो हरि हैं उनको मैं नमन करता हूँ। और वह जो हरि हैं वो किस प्रकार है, जिस हरि की हम बात कर रहे हैं वो किस प्रकार है उसका व्याख्या करके श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं गत्या गंजितो न्याक कृतो, अर्थात जो
गत्या गंजित न्याकृतो, अर्थात जिनकी गति धिक्कार दे रहे हैं, अर्थात जो मत्त तरो अतिमत्तो विरदो गज, जो अति उन्मत्त जो गज हैं, हस्ती हैं, उन उन्मत्तो गज की गति को भी जिनका गति धिक्कार दे रहे हैं, तत्परास्त कर रहे हैं, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। और रदैर, रदैर अर्थात दंतेर, अर्थात जिनकी दंत निंदित अवज्ञात है, अर्थात जिनकी दंत पंक्ति की शोभा, जो श्री ठाकुर जी हैं उनकी दंत पंक्ति कैसे है उसका उल्लेख करके श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जिनकी दंत की पंक्ति शोभा निंदा कर रहे, अवज्ञा कर रहे। किसकी अवज्ञा कर रहे हैं? बोले सुंदराणम कुटमलताया, जो सुंदर, जो कुटमलताया अर्थात अतीव सुंदर कमनीय जो कुंद पुष्प है, उस कुंद पुष्प का जो कुसुम है और कुसुमों का जो समूह है कुसुमावली, तो उन कुसुमावली को भी जिनकी दंत की पंक्ति निंदा कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, अर्थात उसके स्वभाव से भी जिनकी दंतावली अधिक सुंदर है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र हैं। अर्थात भगवान की जो दंत पंक्ति है, दंतराजी हैं, वो जो कुंद पुष्प है उसकी जो कुसुम है उसके समूहों से भी अधिक अधिक सुंदर है। कह रहे मदो गर्व जैनतम मदनार बुदस्य रूपम मदम हंती, यानी मदन शब्द का तात्पर्य हुआ कामदेव, और अर्बुदस्य यानी अर्बुद, यानी कोटि कोटि जो कामदेव हैं, उनके रूपम, उनके रूप को भी, मद को भी, गर्भ को भी, हंती हनन करने वाले, तादृशी रुचि ही कांति, अर्थात जिनकी कांति कोटि कोटि कामदेव की कांति को भी नष्ट कर देते हैं, अर्थात परास्त कर देते हैं, ऐसे श्री भगवान के कांति है, अर्थात श्री अंग की शोभा है। और रुचिरया स्मित मंजरिया मंजुचारु मुखम यश्रुतम, अर्थात जो रुचिरया, अर्थात जो श्री भगवान मुस्कुराते हैं, तो किस प्रकार से श्री भगवान मुस्कुरा रहे हैं? तो कह रहे हैं स्मित मंजरिया, श्री भगवान थोड़ा थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए जो श्री भगवान हरि विराजमान है, वह श्री हरि को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार श्री ठाकुर जी की स्वभाव को वर्णना श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। वलदेवी दावसन अपनी भाव में जो है उसका व्याख्यान कर रहे हैं। पुनश्च दूसरे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं मुखरी कृत वेणुहित प्रमदम मदवल्गित लोचन तामरसम रसपूर विकासक केरि परम परमार्थ परायण लोक गतिम। अब कह रहे हैं मुखरी कृतेनो बादितेनो बेनुना हृता आकृष्टता प्रमदा वनिता येन तम, अर्थात जो श्री भगवान है वो अपने मुखारविंद से वेणु को वादन करते हैं, और उस वेणु वादन के माध्यम से जो प्रमदा वनिता, अर्थात जो ब्रज गोपियां हैं, उनको आनंदित कर देते हुए उन्मत्तित कर देते हैं, और उन्मादित करते हुए उनको आकर्षण करके लेके आ जाता, तथा उनको आकर्षण श्री भगवान अपने वेणु के द्वारा करते हैं। इस प्रकार और मदेन तारुण्य मत्तया वल्गितो अरुणतया
रुचिरे लोचनो तामरसे नेत्रपद में ये श्रुतम, और कह रहा है कि मदेन तारुण्य मत्ततया। तो श्री भगवान किस प्रकार हैं, कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है तारुण्य में मत्त है, अर्थात श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र सतत ही जो है किशोर अवस्था में है। तो वह जो अवस्था है नित्य किशोर हैं, तो वहाँ जो आपने यौवन मद है, उस यौवन मद के कारण से बलगिते अरुणया रुचिरे, अर्थात जो लोचन है जिनका ताम्र से, अर्थात जिनका लोचन अरुण वर्ण हो चुके यानी लाल हो चुके हैं, अर्थात जो नयन कमल है, नयन पद्म है, तो जैसे पद्म में अरुण वर्ण होता है, ठीक वैसे ही जिनका नेत्र पद्म वर्ण हो चुके हैं। और रसपुरम सख्य हास्यादि रसप्रभम विकासित, जो रस का पूर है, तो भगवान कैसे हैं, तो रस का पूर है, यानी पूर का तात्पर्य हुआ जैसे हम मथुरापुर कहते हैं, तो पूर यानी समग्र पूर में ही सब कुछ विराजमान है। तो यानी रसपुर का तात्पर्य है जितने सख्य आदि जो रस हैं, सख्य हास्य आदि जो भी रस हैं, वो सभी रस को प्रभाव की, उन रस का प्रभाव को विकासित करने वाले, अर्थात उन सभी रस के प्रकाशक जो है, प्रकाश करने वाले, केलिस तत्परम अर्थात कि तन्निविष्टम, अर्थात जो भगवान है वो जो केली करते हुए सतत विराजमान है, तत्पर हैं, अर्थात श्री जी के साथ में केली करते हुए सतत विराजमान है। तन्निविष्टम, उसमें निविष्ट चित्त जो है, और परमार्थ ज्ञान पूर्वको भक्ति मार्गस तत्पराणाम, अथवा भगवान में जो निविष्ट, अर्थात कृष्ण में जो निविष्ट हैं, जिनका मन कृष्ण में निविष्ट है, ऐसे परमार्थ तत्व ज्ञान पूर्वक, अर्थात जो परमार्थ तत्व को जानने वाले, जो भक्ति ज्ञानोपरायणम, अर्थात परमार्थ तत्व को जो जानते हैं और भक्ति निताई गौर हरि, और जो भक्ति मार्गस तत्परायणम, अर्थात भक्ति मार्ग को आश्रय करने वाले जो लोग हैं, जो समूह हैं, उनका गति साध्य साधन रूपम, अर्थात उनकी एकमात्र गति जो है, अर्थात साध्य भी है साधन भी है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्ण चंद्र है। इस प्रकार से जो है श्री बलदेव दाभूषण पाद कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में भी अब श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गति मंडित यामुनतेर भुवम भुवनेश्वर वंदित चारुपदम, पद को ज्वल कोमल कंठ रुचम, रुचकात विशेष कवल गोतरम। पुनश्च कह रहे हैं कि गत्वा मंडिता ध्वजो वज्रादि चिन्नेर भूषिता जामुना तीर भूषेण भूषे भूरेण तत्, अर्थात जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जिनकी चरण में ध्वज वज्रादि चिन्ह विराजमान है, और जो चलते हुए चल करके शोभित की हुई हैं जमुनाओं को तीर को, कैसे शोभित किया, स्व अपने चरण कमल में विराजमान जो ध्वज वज्र आदि चिन्ह है, उसके द्वारा जिन्होंने यमुना जी के तीर को भूषित कर दिया है, मंडित कर दिया, शोभित कर दिया है। ऐसे
भुवनेश्वरेर विविधो रुद्राद्यैर वंदिते चारुपदम कमनीय चरणम यशुतम। अर्थात भुवनेश्वरेर वंदित यानी भुवन के जो ईश्वर हैं, चतुर्दश भुवन है, तो इन चतुर्दश भुवन में जितने ईश्वर हैं, ईश्वर सामर्थ्य में कहा गया कि जिन जिनको अलग अलग ईश्वरत्व की कुछ कुछ जो पद प्राप्त हुई है, कुछ कुछ समता प्राप्त हुई है, उनको भी ईश्वर शब्द से कहा गया है सामर्थ्य में। तो ऐसे भुवनेश्वरेर विधि की जो रुद्र आदि देवता है, उन रुद्र आदि देवता के द्वारा वंदिते चारुपदम, उनके द्वारा वंदना की हुई, अर्थात उनके द्वारा जो वंदित होता है कमनीय चरण, जिनका चरण कमल का वंदना ब्रह्मा आदि रुद्र देवता किया करते हैं, ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। पदकही उद्धो अधो भावेनो बक्षसी धृतिर उज्ज्वला कमलस्व कंठस्व रुक दुतिर यशुतम। पदक यानी जो जैसे मेडल हम कहते हैं पदक, है ना, तो पदकेर उद्धो अधो भावेनो बक्षसी धृते, जो पदक हैं वहाँ जैसे बड़े जिसको माला कहते हैं और उसमें बड़ा करके पदक होता है ना, माला पहनते हैं, जैसे लॉकेट जिसको कहते हैं हम बड़े, तो उसको कह रहे हैं कि जो जैसे श्री भगवान है कौस्तुभ मुनि आदि धारण की हुई है तो बड़ा है, तो उसको कह रहा है कि जिनकी कंठ इस प्रकार पदक से सुशोभित हैं, जिनकी कंठ में जो है इस प्रकार पदक से शोभित हैं, उज्जवल पदक जिनके कंठदेश में है, रुचोकेन गोरोचनेन आत्म धृतम यद विशेषकम तेन बलगुतर अति मनोहरम। अर्थात वहाँ जो श्री भगवान हैं गोरचना के द्वारा जो तिलक हैं आत्म धृतम यद विशेषकम, अर्थात जो श्री भगवान है वो गोरोचना के द्वारा निर्मित जो तिलक है, उस तिलक को आपने ललाट पे धारण की हुई है, और तेन बलगुतर अति मनोहरम, अर्थात उसकी शोभा किस प्रकार है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है भगवान, अति मनोहर वो धारण की हुई है तो बहुत सुंदर लग रहा है। रुचनायांचा रुचिकम इति विश्व, अब विश्वकोश में शब्द के लिखा आ गया, तिलकम तमाल पत्रम चित्रयुक्तम विशेषम पुंड्रमिति हलायुदा। अब तिलक किस किस प्रकार से की जाती है, वाला तिलक है तमाल पत्र चित्रयुक्तम, तमाल के पत्ते के जैसे चित्रयुक्त जो विशेष तिलक हैं, और तिलक की परिभाषा को कह दिया। तो इस प्रकार गो रचना के द्वारा जिन्होंने आपने ललाट पे तिलक धारण किया और उससे बहुत ही अधिक सुंदर श्री ठाकुर जी लग रहे हैं, इस प्रकार शोभा से युक्त जो श्री हरि है उस हरि को मैं नमन करता हूं। अब चौथे श्लोक में श्री गोस्वामीपाद पुनश्चा कह रहे हैं, तरलो प्रचलाक परेत शिखम शिखरेन्द्र धृते प्रतिपन्न भुजम भुजगेन्द्र फणांग नणांगधरम धरकंदर खेलन लोभधरिदम हृदयालुषुरीद गणदत्तमहं महनीय कथा कुलधूत कलिम कलिताखिल दुर्जर बाहुबलम बलवल्लभ शावक सन्निहितम। अब कह रहे तरल प्रचलाक परित शिखम, अर्थात तरलेन चंचलेन प्रचलकेन शिखिपिंचेन परितायुक्ता शिखा शिरो यश त्वम। अर्थात कह रहे कि जो तरल अर्थात जो चंचल प्रचल के न शिखिपिंचन, जो चंचलायमान है, तो मयूर कैसे है तो चंचल है, तो ऐसे जो चंचल जो मयूर हैं वहाँ जो उसके जो मयूर पुच्छ हैं, उसके जो पुच्छ हैं उसके द्वारा जिनका सिर में उनके द्वारा जिनका
सिर सुशोभित हैं, यानी श्री भगवान अपने मस्तक पे मयूर पिच्छ धारण की हुई है। अब यहाँ पे हर जगह में यमक अलंकार को जो है प्रयोग कर दी गई है, तो उसमें यमक अलंकार का ये विशेषता है, आगे जो है इसको उल्लेख करके कहेंगे। तो यमक अलंकार इसको कहते हैं कि जहाँ बार बार एक ही शब्दों का प्रयोग किया गया परंतु वो अर्थ दोनों अलग अलग भिन्न होता है, तो उसको यमक अलंकार कहा जाता है। तो अब कह रहे हैं प्रचालक शिखंडश्च कलापर्व उच्यते शिकाचुड़स्य श्रपिति हलायुदुपहा। तो ये जो प्रचालक कहा गया है तो उसे मयूर को ग्रहण करना चाहिए। अब वो शब्द के लिए कहा है शिखरिंद्र, यानी शिखर का इंद्र। शिखर हो गया पर्वत, तो पर्वत का इंद्र कौन है? तो श्री गिरिराज गोवर्धन। तो ऐसे जो श्री गिरिराज गोवर्धन है, गोवर्धनस्तस्व धृतो प्रतिपन्न प्रागल्भिनो प्राप्त भूजो वाम बाहुर ये श्रुतम। अर्थात आपने वाम हस्त में, है ना, गोवर्धन को धृतो प्रतिपन्न, प्रगल्भता के साथ में, जिसने गोवर्धन को आपने भुज में धारण की हुई है। कौन से भुज में? तो वाम हस्त में श्री भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण की हुई है। ऐसे सुशोभित जो श्री गोविंद हैं। और भुजगेंद्रस्य कालियस्य तद सर्प का इंद्र जो है तो कालिया है। ऐसे जो कालिया है उसके फणांगेशु, उसके फण के ऊपर, जो फण है उस फण के ऊपर भी रंग धर्म नृत्य गीत धारकम, अर्थात उस कालिया नाग के फण के ऊपर जिसने रंग करते हुए अर्थात नृत्य किया, रंग नृत्य जिसने किया है, तांडव नृत्य जिसने किया है, ऐसे श्री भगवान। धरकंद्रेशु गिरिधरीषु योनि खिलनानि क्रीडास्तेषु लुब्धम हृदयेश्वत्वम। तो धरकंद्रेशु गिरिधरीषु योनि, अर्थात जो गिरि गोवर्धन है उस गिरि गोवर्धन के जो कंदर गिरिधरीषु योनि, अर्थात जो गुफा है गिरिराज गोवर्धन के, उस गुफाओं में खिलनानी क्रीडाशु, नाना प्रकार के क्रीड़ाओं को खेलने वाले, और लुब्धम हृदयेश्वतम, अर्थात उन गुफाओं में खेलने में जिनका चित्त लुब्ध है, जो चाहते हैं कि उस गिरि गोवर्धन की गुफाओं में मैं क्रीड़ा करूं, इस प्रकार जो श्री गोविंद है उनको मैं नमन करता। अब पुनश्च आप पंचम श्लोक में कह रहे हृदयालु सुहृद गणद्वत्तमहं महनीय कथा कुल धूतो कलिम कलिताखिल दूर्जर बाहुबलम बल्लभ बल बल्लभ शावक सन्निहितम। अब पुनश्च कह रहे हैं कि हृदयालु स्वहृदय इति हुई, अर्थात हृदयालु अर्थात जो अपने सुहृद हैं उन सुहृदों को जो सदा ही आनंद प्रदान करते रहते हैं। हृदयालु शरदयो इति सह उद्धव उत्सव इति चामरः। तो कह रहे हैं जो अपने मित्र हैं, सुहृद हैं, उनको जो सदा ही आनंदित प्रदान करते हैं, ऐसे जो श्री भगवान हैं। महनीयन पूज्येन कथाकुलेन चरितो वृंदेन धृतो कलिरंत युगम तम। अर्थात जो श्री भगवान हैं उनके जो महानियो पूज्येन कथाकुलेन, श्री भगवान कैसे हैं? महान है, पूज्य हैं, तो उनके जो चरितामृत हैं, चरित हैं, उनकी कथामृत के कहने मात्र से ही कलियुग का जो मल है, कलियुग का जो गर्व है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात कलियुग में अगर कली से बचना है, कली की गर्व से स्वयं को बचाना है, तो निरंतर श्री भगवान की दिव्य जो कथा कुल है, कथा है,
उसका श्रवण करते रहना चाहिए। अगर नित्य उस कथा का श्रवण करते हैं तो कली का जो प्रभाव है वो गर्भ है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कली हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। कलेर विवित के सूर्य विवादे अंत युगेति हैमहा अथवा अथवा तेन धुता कलहि, उनके द्वारा कह रहे हैं कि जो प्रेयसिनाम विवाद तेन जेन तम कलितानि वृतानि अखिल दुर्जानि बाहुबलानि येन तेना, अथवा उनके द्वारा जो अपने प्रेयस आदि हैं उनको जो है, उनके जो प्रेयसी आदि हैं उनके विवाद ये न तम कलितानि व्रतान अखिल दुर्यानि बाहुल बलानि ये न तम, अथवा वहाँ अपने प्रेयसी के द्वारा जो विवाद आदि करने में जो सदाई रत हैं, क्रीड़ा करने में जो रत हैं, और श्री भगवान जो अखिल दुर्यानि अर्थात जिस श्री भगवान के बल कैसे हैं, तो कह रहे हैं अखिल दुर्जयानि बाहुबलानि, अर्थात उनकी बाहुबल जो है बहुत अधिक 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 है, जिसको कोई भी जय नहीं कर सकता। ऐसे जिनका बाहुबल सबसे दुर्गे हैं, अर्थात उनके पास को कोई छुड़वा नहीं सकता, अर्थात बाहुबल अतीबो जिनका है। बलश्च वल्लभ शावका गोपबालश्च तेषां सन्निहितम सन्निधिस्तम, और जो स्वयं ही बलराम है, बलश्च स्वयं बलराम है, और बल्ल शावका अर्थात गोप बालश्च, और गोप बालक का तेषाम उनके निकट में सन्निहितम सदा विराजमान जो है वो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वह श्री हरि है, उनको मैं नमन करता हूँ। अब पुनश्च छठे श्लोक में श्री गोस्वामी पाद कह रहे, हित साधु समे हित कल्पतरुम तरणे गणनोतन पुष्पशरम शरणागत राक्षण दाक्षतमम तम साधु कुलोत्पल चंडकरम। अब पुनश्च कह रहे हितानाम अनुवर्ती नाम, अर्थात जो हित करने वाले जो अनुवर्ती नाम, हितानाम अर्थात हो गए अनुवर्ती नाम साधु नाम, अर्थात जो अनुवर्ती हैं, जो लोग श्री भगवान के आश्रय में है, शरणागत है, अनुवर्ती हैं, ऐसे जानी संहितानि वांछितानि, और उन भक्त के द्वारा जो भी वांछा की जाती है उन वांछाओं के तेषाम कल्पतरुपूर्वकम, उनकी वांछा को पूर्ण करने में जो कल्पतरु के समान है। जैसे कल्पतरु हैं तो कल्प वृक्ष जिसको हम कहते हैं, तो कल्प वृक्ष के पास कुछ भी चाहो तो वो प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही भक्तों गणों का वांछा पूर्ण करने में जो कल्पतरु स्वरूप है भगवान। तरुणी गणेशु नूतन पुष्पशरम नवीन मदनम, और तरुणियों के लिए, युवतियों के लिए जो नवीन मदन स्वरूप है। शरणागतानाम प्रपन्नानाम, अर्थात जो शरणागत हैं, जो प्रपन्न है, जो आश्रय प्रार्थना करने वाले हैं, उनका रक्षणे पालने, उनका रक्षा करने में, उनका पालन करने में, दक्षम अति चतुरम, जो दक्ष हैं अति चतुरता के साथ शरणागत का जो रक्षक करने वाला है वह श्री भगवान कृष्णचंद्र है। असाधु कुलानी, और जो असाधु कुल है, तो असाधु कुल कौन हो गए? असाधु कुल हो गए असुर वृंदानी। जो असुर वृंद है, असुर कुल है, तो वो असाधु कुल है ना। मनुष्य कुल और देवकुल और जो है असुर कुल। तो असुर कुल को क्या कहा जाता है? यह असाधु कुल है, अर्थात मनुष्य होकर के भी
जो भगवान की भजन से, भगवान की कथा से, भगवान की पूजा से जो अपने आप को दूर रखते हैं, वो सब के सब असुर कुल के हैं। ऐसे असुर कुल के जो लोग हैं, जो सदाई भगवान से विमुख हैं, ऐसे असुर कुल वाले असुरों को लिए जो उत्पलानंदी वर्णानि तेषु प्रचंड करम सूर्यम, ऐसे जो असुर लोग हैं, इसको ये लोग कैसे हैं तो बोले कुमुद की तरह है। जैसे कुमुद कब खिलता है, कुमुद पुष्प तब खिलता है जब चंद्रमा का प्रादुर्भाव होता है, तद रात्रि में खिलता है। और जैसे सूर्य उठता है तो कुमुद सूर्य की प्रभाव से क्या होता है, उसकी सारे प्रभाव क्या होता है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए आगे कह रहे हैं स्या इंदिवरम उत्पलम इति हलायुदहा तेषाम संकोचकुम इत्यर्थ। अर्थात वो कुमुद पुष्प क्या होता है, सूर्य उठते ही वो धीरे 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 सूर्य के प्रभाव से वो फिर खराब हो जाता है, खराब होने लगता है, संकोचित हो जाता है। तो ऐसे असुर कुल का, है ना, असुर कुल का जो नाश करने में, अर्थात उनके संकोच का कारण जो बना हुआ है, उनको नाश का कारण स्वरूप जो प्रचंड सूर्य की भांति विराजमान है, वह श्री भगवान कृष्णचंद्र है। पुनश्च कह रहे कर पद्म मिलात कुसुम स्तवकम बकदानव मत करेन्द्र हरिम हरिणे गणहारक वेणुकलम कलकंठरव ज्वालकंठहरम। अब पुनश्च कह रहे हैं कि करो पद में मिलन कुसुमस्तव को यशुतम, अर्थात जो जिनकी कर कमल में कुसुम स्तवक, अर्थात कुसुम के स्तव, कुसुम कुसुम है पुष्प का, उसका समूह जिनके हाथ में है, उससे धारण की हुई है, सुशोभित है। कैसे तो कह रहे हैं दक्षिण हस्त धृत पुष्प गुच्छम इत्यर्थ, अर्थात जो श्री भगवान के दाहिने हाथ है दक्षिण हस्त, उन दक्षिण हस्त में श्री भगवान पुष्प की गुच्छ यानी अनेक पुष्प के समूह, अनेक पुष्प के समूह गुच्छों को जिसने धारण की हुई है। ऐसे कुसुम स्तवकाख्यो दंडकयम इति सूचना मुद्रालंकारश्च, जो कुसुम स्तवक हमने श्री गोस्वामीपाद हरि कुसुम स्तवक नाम इसका दिए हैं, इसमें दंडकयम इति सूचना मुद्रालंकारश्च, इसमें दंडक छंद को जो है प्रयोग किया है, और सूचना मुद्रा अलंकार, सूचना मुद्रा अलंकार का जो है प्रयोग किया है। एवं मुक्तो काव्य कुस्तुभ, इस प्रकार से काव्य कुस्तुभ में इसका उल्लेख किया गया है कि दंडक छंद क्या है और मुद्रा अलंकार क्या है। दोत्यार्थ दोतनम मुद्रा, दोत्यार्थ में दोतना कोई मुद्रा कहा जाता है। शब्द प्रकृतवाची भीरिति। अब कह रहे बको नामो दानवहा, जो बक नामक जो दानव है, स्व एवं मत्त करिंद्र, वो मत्त करिंद्र है, करिंद्र का तात्पर्य हुआ हस्ती, हाथी। तो मत्त करिंद्र, उन्मत्त जो हस्ती है, मदमत्त जो हस्ती है, वैसे बकासुर के लिए तस्मिन हरिम, वहाँ जो हरि हैं, तद विदार सिंहम, और उन मदमत्त हस्ती को विदार करने के लिए, मारने के लिए जो सिंह है स्वरूप हो करके विराजमान है, अर्थात बकासुर को मारने, बकासुर रूपी जो मदमत्त हस्ती है उसको मारने के लिए सिंह रूपी जो हरि है ऐसे। और हरिणी गणस्य हारको आकर्षको वेणुकला वंशी मधुर नादो यशुतम, जैसे हरिण हैं वो वंशी की धुन को सुनकर के क्या होता है, आकर्षित होते हैं। तो ये हरिणी शब्द का तात्पर्य हुआ जो ब्रज के हरिणी लक्षण वाली जो स्त्रियां है,
पद्मिनी, शंकिनी, हरिणी, इस प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख शास्त्र में प्राप्त होता है। गुण के हिसाब से उसको अलग अलग संज्ञा दिया जाता है। तो ऐसे जो हरिणी स्त्रियां हैं ब्रज के, उन ब्रज गोपियों को जो आपने वेणु के वादन से आकर्षित करते हैं, ऐसे जो श्री भगवान है। कलो कंठ रवात कुकील नादाद अपि उज्जवल कंठ रव यश्वतम। और जिनका नाद, जिनका कंठ का ध्वनि कोकिल की नाद से, जो कोकिल हैं जब पंच स्वर में कोकिल अपना तान को छोड़ती है, स्वर को छोड़ती हैं, नाद करती है, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे कोकिल की जो पंचम स्वर से भी अधिक जिनकी मधुर शब्द है, अर्थात कुछ भी कंठ से भगवान कहते हैं तो इतने सुमधुर जो कोकिल के जो ध्वनि है, उस कोकिल के ध्वनि को भी परास्त करने वाले। ऐसे अनाहुतो परपुष्ट कलकंठ कोकिला पीका प्रक्त इति हलायुदा, अर्थात कोकिल को अनाभूत, परिपुष्ट, कोकिल, कंठी, पीक इत्यादि शब्द के माध्यम से कहा जाता है। ऐसे कोकिल के कंठ को भी परास्त करने वाले जो श्री हरि हैं, उनको मैं नमन करता हूं। पुनिष्ठा कह रहे हैं, रण खंडित दुर्जन पुण्ययानम जन मंगल कीर्तिलता प्रभवम भवसागर कुंत जनाम गुणम गुण संग विवर्जित भक्तो गणम। और कह रहे हैं, रणेन युद्धेन खंडिता दुर्जना दुष्टा पुण्यजना राक्षसा येनतम। वो कह रहे युद्ध में जिन्होंने जो दुर्जन, जो दुष्ट, तो कह रहा है पुण्य जना राक्षसा, अर्थात राक्षस के लिए जो पुण्य का कारण बने हुए हैं। अर्थात राक्षस को तो प्रभाव कर दिया है, परंतु भगवान ने राक्षस के ऊपर कृपा कर दी, तो कोई राक्षस तो भैया नरक में जाना ही नहीं है। कि भगवान के हाथ में जिनका मृत्यु हो गया और सामने प्रत्यक्ष जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो, उसको नरक में जाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसलिए कह रहा है कि पुण्य जना राक्षस, और राक्षस तो पुण्यवान है, क्योंकि भगवान ने उनको हत्या कर दिया। परंतु भगवान ने हत्या तो कर दी, परंतु इन सभी की कल्याण हो गया, ये सभी पुण्यवान हो गए। यातु धानो पुण्यजनोर नैरतो यातु राक्षसित्यमरहा। कह रहे जन मंगलहा कीर्तिलतया प्रभो यस्मात्त्वं विस्तारित जगत कल्याण कर यशो वृंदम इत्यर्थ। अर्थात जन मंगलहा कीर्तिलतया प्रभाव यस्मात्, अर्थात जिनकी कीर्ति, जिनकी गुणावली जगत के मंगल के लिए है, अर्थात जो भगवान के नाम हैं, भगवान के गुण हैं, ये सभी जगत के लिए क्या है, जगत में जितना विस्तार हो जाएगा उतना ही जगत का कल्याण होते रहेगा। तो श्री भगवान के नाम गुण लीला सभी जगत के सभी के लिए, सर्वदा के लिए मंगलमय है, कल्याणकारी है। भवसागरस्य कुंभज नाम गुणो यश्वतम, अर्थात जैसे भवसागर है, उन भवसागर को भी निगलने में जो भगवान का नाम जो है कुंभज स्वरूप है। जैसे कैसे बोले, नाम प्रवृत्ति निमित्त को गुणो यश्यस अगस्तो बद विदा सागरम शोषेति किम पुनो सर्वो गुणगण इति भाव। अर्थात कह रहे जो भव कुंभज बने हुई है, भव सागर का कुंभजो, अर्थात जो श्री भगवान के नाम है वो सभी पाप को दूर करने में समर्थवान है। कैसे, जैसे अगस्तो ऋषि ने पूरे भव सागर को, अर्थात जितने भव सागर है, पूरे सागर को ही अगस्त ऋषि ने क्या कर लिया था, सोच लिए थे, है ना।
सागर बात नहीं मान रहे थे तो उन्होंने क्या कर लिया, पूरे सागर को ही एकदम चूस करके भैया पूरा पी गया पूरे समुद्र को। तो ऐसे ही जो भगवान के नाम है, भव सागर में जैसे हम पार होना सबकी बस की बात नहीं है, तो वह जो भगवान के नाम है और उन भव सागर को शोषण कर लेते, सुखा देता है, जिससे कि कोई भी भव सागर को ऐसे पैदल चल करके पार हो सकता है। क्योंकि भगवत सागर में तो इतनी जल है भाई, उसको तो कोई पार ही नहीं कर सकता। तो उनको सुखाने का काम कौन करता है, अर्थात भगवान के नाम। अर्थात नाम लेने से सारे पाप तो मिट ही जाते हैं, भगवत सागर से भी वो जो है मुक्त हो जाता है। ऐसे जिनका नाम विराजमान, अर्थात सब श्री भगवान के नाम गुण लीला ये सभी भव रोग को नाश करने में, भव सागर को पार करने में जो है कार्यकारी हैं। गुणो संगेनो प्रकृति स्पर्शनो विसर्जिता भक्तगणा यशोत्तम, अर्थात जिनके भक्तगण सदा ही प्रकृति के संग को विवर्जित की हुई है, जिनके भक्तगण कदापि प्रकृति की स्पर्श नहीं करते हैं, यानी प्रकृति का तात्पर्य हुआ स्त्री आदि विषय, जो विषय है धन है इत्यादि हैं, ये सभी शब्द को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति का शब्द का तात्पर्य केवल स्त्री नहीं होता है, प्रकृति शब्द के द्वारा इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी, अर्थात भगवान के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति ही है। तो प्रकृति का संगत का तात्पर्य हुआ जो विषय है, उस विषय, जो विषय भगवत विमुखी बना देता है, जो विषय ग्रहण करने से अपना भगवत भजन नष्ट हो सकता है, ऐसे ऐसे जितनी भी प्रकृति है, उन प्रकृति से जो भगवान के भक्त हैं वो कोई भी संपर्क बिल्कुल नहीं रखता है। अर्थात उन प्रकृति से भगवान के भक्त तो सदा ही उनके संग से विवर्जित रहता है। ऐसे जितना आवश्यक होता है उतना ग्रहण करते हैं, तब जितना आवश्यक का तात्पर्य जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक हो उसको आराम आयस के लिए नहीं। इस प्रकार जिनके भक्तों का स्वाभाविक गुण ही होता है, ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र है। पुनश्च कह रहे गणनाति गदेव्य गुणल्लसितम श्वेतरश्मि सहोधर वक्त्रवरम वरद्रेप्त वृषासुरदाभगणम घन विभ्रम वेश विहारमयम। कह रहे गणनाति गैर असंख्येर दिव्य स्वरूपानुबंधी गुणै सर्व ईश्वरजै सार्वज्ञै सौहार्द कारण्यादिभिर उल्लासितम प्रकाशतम, अर्थात जो स्वरूपानुबंधी गुण है, तो स्वरूपानुबंधी गुण क्या हुआ, दया दक्षिण्य आदि जितने भी गुण हैं उन सभी गुण के द्वारा जो विभूषित, यानी सभी गुण जिसके अंदर विराजमान है, सर्व ऐश्वर्य जिनमें है और जिन जो सब कुछ जानते हैं, है ना, और असंख्य दिव्य गुण से जो युक्त हैं, और सौहार्द कारुण्याधिर उल्लासितम प्रकाशितम, और सुहृद और कारुण्य आदि गुण से जो सदा ही सुहृदों के ऊपर कृपा करना है, सौहार्द जिनके अंदर है, ऐसे करुण्य आदि गुण से जो उल्लासित है, तत् उन सभी गुण जिनसे प्रकाशित हुए हैं, यानी जितनी भी संसार में गुण है वो सभी गुण श्री भगवान से ही प्रकाशित हुए। भगवान तो असंख्य गुण के अधिकारी है, उनके गुण का कोई भी सीमाएं नहीं है। शीतो रश्मेश चंद्रस्य सहदरम सदृशम यद वक्त्रम मुखम तेनो वरम वरणीय दृप्तेषु वरदृप्त गर्भतयो वृषासुर स एव दाव बनन्हि तस्मिन् घनम मेघम तन्नाशकम इत्यर्थ। और शीत रश्मि चंद्रस्य सहदरस्य यदृशम वक्त्रम, कह रहे जो जिनकी मुखारविंद है ना, मुखारविंद, जिनके मुखारविंद कैसे हैं, तो जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा की तरह जिनकी मुखारविंद अतीव सुशोभित उज्ज्वल है, ऐसे। और
तेन बरम बरणीय दृप्तेषु बर दृप्त अति गर्भिता जो वृषासुरा। और कह रहे जो गर्वित अति अहंकारी अति गर्वित जो वृषासुर रूपी जो दावानल है, उस दावानल को निर्वापन करने में घनम मेघम, जो जैसे बरसात होता है तो घना काला बादल हो गया कि बरसात अब जबरदस्त बरसात होने वाला है, सब कुछ वह डुबो के देगा। तो मानो कि बहुत बड़ा दावानल हुआ, और दावानल को कैसे निभा सकते, कोई बड़ा मेघ हो और उससे बरसात हो तभी दावानल जो है जो अग्नि है वो निर्वापित हो सकता है, दावानल बंद हो सकता है। तो कह रहे ऐसे वृषासुर रूपी जो दावानल है उसको निर्वापन करने में जो घन मेघ स्वरूप होकर के विराजमान है, ऐसे अर्थात तो नाशकम, को नाश करने वाले जो श्री भगवान है। घना निबिड़ा जे विभ्रमादर तन्मयम प्रचुरम, और जो निबिड़ निकुंज आदि है उसमें तत्र विभ्रम विलास विश्व धारणम, अर्थात जो सदा ही अपना उस घन निबिड़ निकुंज में जो है प्रचुर तरह विलास करते रहते हैं, और विलास के समय वेशभूषा आदि भी जो है बहुत सुंदर धारण करते हैं। बिहारो कुंजादिशु क्रीड़ा, और कहा क्रीडप का कुंज आदि में सज धज करके श्रृंगार करके जो सदा ही विलास करते हुए विराजमान है, ऐसे जो श्री भगवान हैं उनको मैं नमन करता हूं। पुनश्च कह रहे मय पुत्र तमक्षय पूर्ण वेदम वेधुरीकृत दानवराज कुलम कुलनंदन मात्र नमामि हरिम। और कह रहे हैं कि जो मय पुत्र व्योम नामासुर, अर्थात मय असुर के पुत्र कौन है, तो व्योम है, ब्रह्मासुर। उस बोमासुर तदेव स्तमते मेरम, उन बोमासुर रूपी जो घन घोर अंधरा है, तम है, उसको तस्यक्षय, उसको नाश करने में विनाश करते हुए पूर्णम विधुम राक्षसम, जो पूर्ण चंद्रमा के समान विराजमान हुए हैं। विधुरीकृत कष्टम नीतम दानवराजाणम कूलम ये नतम, अर्थात जिन जो चंद्रमा से जिनसे जो दानवराज का, दानवों का जो कुल है, जिनसे क्लेशान्वित हुई, अर्थात भगवान से दानवों को क्या मिला, सदा ही पराजय मिला है, तो क्लेश है, दुखी है दानव। तो विधुरो व्यासनम कष्टम कृच्छम गहनम उद्धरति धनंजय, धनंजय कोश में विधुर शब्द का लिए कहा गया है। कुलम स्ववंशम नंदेति तम, और दानवों को क्लेश दे करके स्ववंश को जो आनंदित की हुई है, ऐसे जो श्री भगवान हरि है उनको मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। कह रहे छिकासु प्राश अत्र अलंकार, छिक अनुप्राश अत्र अलंकार, तद्यापि अनुप्राश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अस्य दंडक से लक्षण, अब दंडक का लक्षण कर स्वगण स्वकल खलु यत्र भवित्तम प्रवदन्ति बुधा कुसुमस्तवकमिति यो षट पंचशतुत्तरा शतम शगण भवन्ति तेषु न चत्वारिंशता शगण ही पादश्चुत्तरः कल्पनीय दंडकीनो प्रणमार्या स्तुति। जो दंडक छंद है उसमें 26 जो है अक्षर होता है टोटल, और उसमें अलग अलग पद भी होता है, कई पंचम पद का भी है, कई चतुर्थ पद का भी है, तो अलग अलग रूप से दंडक छंद का विधान की गई है। और उस दंडक छंद के माध्यम से श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे श्री भगवान को हरि कुसुमस्तव नाम से जो है लिखा गया, उनके माध्यम से स्तुति करे। इसको अगर विशेष किसी को जानना है तो वो छंद मंजरी को देख सकता है, तब वो उसको, या श्री बलदेव विद्याभूषण के द्वारा लिखे गए
छंद कौस्तुभ का भी अन्वेषण करने से उसका लक्षण आदि वहीं पे उसको विस्तारित मिल जाएगा। अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, उरसी परिस्फुरद मिंदिर मिंदी मिंदिर मंदिर सृजोल्लसितम हरिमंगलाति मंगल स्वचंदनम वंदे। अब श्री गोस्वामीपाद अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, उरसिति हरिम बंदे, वहा जो हरि हैं उसको मैं वंदना करता हूं। कैसे, कीदृशमित्य, वो कैसे हैं जिसका मैं वंदना कर रहा हूं, किस प्रकार से हैं। उरसी बक्षसी, उरसी का तात्पर्य हुआ बक्ष, बक्ष में परिस्फुरंती, बक्ष में जो परिस्फुर है ना, विराजमान हो रहे हैं, स्फूर्ति प्राप्त हो रहे हैं। रेखारूपा इंदिरा लक्ष्मी जशतम, रेखारूपी जो लक्ष्मी हैं भगवान के बक्ष में जो श्री चिन्ह होते हैं ना, श्रीवत्स चिन्ह जिसको कहते हैं हम, सोने के जैसा चिन्ह है, तो उसको लक्ष्मी स्वादृश कह रहे हैं। अर्थात इंदी इंदी इंदिराणाम अलीनाम मंदिराम निवास स्थानम स्वर्गेर वैजयंती तल्लिशितम शोभामानम। अर्थात जिनकी बक्ष में श्री रूप चिन्ह विराजमान है, वह स्वयं श्री लक्ष्मी जिनके बक्ष में सदा विलास करते हैं। और अली के द्वारा, अर्थात जो श्री भगवान हैं, वो अपने गला में सृग वैजयंती तल्लिशितम शोभामानम, अर्थात गले में वैजयंती माला धारण की हुई है, तो उसमें सदा ही अलिकुल भोराकुल जो गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे जो वैजयंती से जिनका कंठ सुशोभित है। अंगनाम युवती नाम अतिमंगल रंजकम इत्यार्थ, और जो ब्रज के युवतियों के लिए सदा ही आनंद प्रदायक है, अतिशय मंगलकारक है। आंगेशु लसत दिव्यमानम चंदनम मलरजानुलिपलम यश्चित, अर्थात जिनके अंग में दिव्य मलय आदि चंदन जो है सुशोभित है। अत्र यमक अलंकार, और यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तलक्षण मुक्तम, उसका लक्षण क्या है। भिन्नार्थ संभवत्यर्थो सर्वव्यांजन संहिति क्रमेण तेन चेद गच्छेद आवृत्तिम यमकम तदिति काव्य कौस्तुभे। अर्थात यमक अलंकार उसको कहा जाता है जहाँ एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा हो, परंतु उस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। इस प्रकार से जो है ये यमक अलंकार उसको कहा जाता है। इतिहार्य कुसुम स्तवक व्याख्यात, इस प्रकार से जो हरि कुसुम स्तवक है वो वहीं पे समाप्त होता है। अब श्री गोस्वामीपाद ने एक अलग से एक श्लोक में एक छंद श्री जीव गोस्वामीपाद ने संग्रह किया, उसका कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि एक ही शायद रूप गोस्वामीपाद ने कोई अलग स्तव लिखा होगा, परंतु उसको वो प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं हुए या उनको नहीं मिले, उन्होंने एक ही श्लोक को यहाँ पे उठा दी है। तो उस एक श्लोक का भी हम आस्वादन कर लेते हैं। श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, परितोषित गोपवधू पटलम पटलंघित कांचन सारोचयम रचयंत मुदार विलास कलम शकलांचित पादमगाध बलम ध्वलम नव कीर्ति कुलैरमितम। अब ये पांच श्लोक जो है श्री गोस्वामीपाद ने 5 लाइन जो है इन्होंने लिख दिया, उसका आगे और कोई अष्टकम वगैरह नहीं लिखे, इसको एक ही श्लोक इन्होंने लिखा, 5 पद में जो है त्रुटुक छंद को लिखा है। तो उसका व्याख्या करते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, अथो गाथा छंदसम कृष्ण स्तुति प्रतिदिना। अब गाथा छंद के माध्यम से कृष्ण का जो है स्तुति करते हुए परि इत्यादि ना जो है शब्द कहा। परितोषम तो आलिंग नादि दाने प्रशितो गोपवधुनम पटलम वृंदम जीनतम, अर्थात परितोषितम यानी परितुष्ट करना, कैसे आलिंगन आदि करते हुए गोप वधुओं को जो परितुष्ट करते हैं, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। अत्र कृष्णम इति विशिष्यम मृग्यम, और यहाँ पे कृष्णम इति शब्द के द्वारा विशिष्य के द्वारा मृग्यम को कहा जा रहा है।
असदराणानि विषणानि विशिष्यम लक्ष्यन्ति न्यात, जो असाधारण गुण है उसके माध्यम से ये कहा गया है। अमुदरेति मुद्राभंजन पद्मिनाम इत्यादि भा स्मरातति क्रियापदम चाक्षेपम प्रविशस्य पित्तमित्यादो गृहम भुंक्षेत्तिवत् पटेन व्यावसालंघितो तिरस्कृतः कांचन सारम सृष्ट करणाकम चयदस्य यश तयेन तम, अर्थात जिनकी जो पटवास है, जो आपने वस्त्र जो धारण की हुई है, उसके वस्त्र की शोभा इस प्रकार है कि वे कांचन की जो शोभा है उस शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। अर्थात श्री भगवान के जो पीताम्बर है वो इस प्रकार इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वे सोने की शोभाओं को भी तिरस्कार कर रहे हैं। अति उज्जवल पीताम्बर इत्यर्थ, तत् भगवान ने जो पीताम्बर धारण की है वो अतीब उज्जवल पीताम्बर है। उदाराम महतिम वांछिदात्रिम विलास कलम रचयंतो प्रस्फुटियंत, और जो आपने भक्त के लिए आपने उदारता के माध्यम से जिन्होंने जगत में महती लीला का, उदार लीला का विलास की हुई है, प्रकट की हुई है। सकले सर्वेर देवादिभिरंचित पूजित, सभी के द्वारा, देवता मनुष्य आदि सभी के द्वारा जिनका चरण कमल का सेवा होता है, ये शुद्धम सर्वेश्वरम, अर्थात जो सर्वेश्वर है। ऐसे नवई कृति कुलेर धवलम शुभ्रम रूपेण तो श्याम इत्यर्थ, अर्थात कि जो श्री भगवान हैं वो अपने कृति के माध्यम से, अपने लीलाओं के माध्यम से, कृति के माध्यम से, अपने गुण के माध्यम से, बलम के माध्यम से, शुभ्रम तो रूपेण तो श्यामम इत्यर्थ, अर्थात आपने जो त्रिजगत है उस त्रिजगत को जिन्होंने शुभ्र कर दिया है। अमितम विभुम गातेदम छंद, और ऐसे जो भगवान कृष्णचंद्र, ऐसे जो विभु सर्व विभु रूप में सर्वेश्वर जो भगवान कृष्णचंद्र हैं उनका मैं भजना करता हूँ। गाथीदम छंद, यहाँ पे गाथा छंद का प्रयोग किया गया। पंचभिस त्रुटको पादिर निर्मितत्व, और 5 पाद के द्वारा त्रुटुक छंद में इसको लिखा गया है। यो तोटको तोटकम अम्बुभी विसर्गेर गदितम इति तोटक लक्षणम। अब तोटक का लक्षण कह दिए हैं। पादई रसमंच गाथिति गीतावल्यम लिखे थे, और गाथा छंद का जो उल्लेख है वो गीतावली में आगे हम उसको कह देंगे। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामीपाद इसका व्याख्या यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जब गाथा छंद आएगा तो उसका हम व्याख्यान श्रवण करेंगे। आज समय भी हो चुके हैं और यहाँ पे हरि कुसुम स्तवक का आज हम समापन करते हैं और आज विश्राम देते। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आस्किर हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा दास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णु बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।